हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10 क्लास का मराठी का पेपर सॉल्व करेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज का। तो जैसा कि पहला सवाल है यहाँ पे, मराठी भाषेने आपल्या मानलेल्या इतर भाषा जो पैसेज में से ढूंढना है। तो उसमें एक है अरबी, दूसरी है फ़ारसी, तीसरा है कन्नड़ और चौथी है अंग्रेज़ी। तो आपको जो प्रश्न नंबर 1 का आ है, उसका पहला है, उसका ये आकृति है जो हमको पूर्ण करना है। 2 नंबर के लिए है विभाग 1 गद्य का, गद्य 1 विभाग, उसका पहला है ये। वैसा पेपर आसान ही आया है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आया है। अगर आप अच्छे से कभी पैसेज पढ़ते हैं तो पैसेज पढ़ने के बाद में आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे हम दूसरा, चौकटी पूर्ण करा। तो भाषेतली मंगत जाणून घेण्यात एकात मार्ग, तो शब्दांची व्युत्पत्ती शोधणे। और दूसरा नदी सारखी प्रवाही भाषा, तो दूसरी का है भाषा। तो और उसके बाद में सोमत करना है हमको, गरज नसताना इतर भाषांतील शब्द वरून बोलू। उसके बाद है करने लिहा। तो पहले का है झाड़ झगडण्यात बाग। फिर उसके बाद में दूसरा है, तो उसका जवाब है तुमचा देश किती श्रीमंत है, ये दखाविष्यसाठी। ये हमको पैसेज में से इसको देख के करना है। अगर आप पैसेज पढ़ते हैं तो इसमें आसानी से आपको इसका जवाब मिल जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे खलील विधाने चूक व चूक का बराबर तय लिहा। तो पहला है चूक, दूसरा है चूक, तीसरा है बराबर, उसके बाद में चौथा है बराबर। फिर तीसरा सवाल है, तीसरा सहमत करना है हमको। आपणची शालेय विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त केलेल्या अपेक्षा तुमच्या शब्दांत लिखा। तो इसको अपने भाषा में लिखना है। तो आपने, उम्मीद करता हूँ आपने इसका लिखे होंगे। जो हमको हमारे विचार व्यक्त करना होता है इस सवाल में 3 नंबर में ज़्यादा कर ऐसा होता है कि सहमत आता है। तो सहमत में क्या होता है कि हमको उस सवाल पूछते हैं और पूछने के बाद में उसका हमको विचार व्यक्त करना होता है कि भाई इसका मेन है क्या। उसके बाद में देखो ई, ई में अब ये नया एक गद्यांश है उसके हिसाब से। तो पहले का जवाब है टाट मानेने वावरता येते, और दूसरा है स्वाभिमान आत्मविश्वास वाढतो। तो हमको पैसेज पढ़ना है। पैसेज के हिसाब से अधिक देण्याच्या करण्यात उत्तीमुळे होणार फायदे। तो ये फ़ायदे के बारे में जो जो इसमें दिए है, तो ये हमने यहाँ पे लिखे हैं। जैसा कि ताड़ मनाने वर्तात येत, स्वाभिमान आत्मविश्वास वाढतो। तो ये पैसेज में से हमको ढूंढ के करना है। उसके बाद दूसरा सवाल है इतरांपेक्षा वेळलय, इसका जो सहकार्य है तो विश्वास और आधार। ये भी पैसेज में जाके हम देख सकते हैं। उसके बाद में विभाग लग गया है 2। अब है पद्य। अभी तक हमने गद्य करे, अब पद्य लगाए। कविता आधार सूचनेनुसार कृती करा। तो उसका पहला सवाल है, तो पहले सवाल का है संत रामदास यांची विचार करून करायला सांगितलेल्या गोष्टी। तो उन्होंने क्या क्या गोष्टी की है, तो उसके बारे में हमको बताना है। वाट विचारल्या शिवाय जाऊ नये, फळ ओळखल्या शिवाय खाऊ नये। तो हम कभी इसका पैसेज पढ़ते हैं, पद्य पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ते हैं, तो उसमें ये लिखा हुआ है, तो हम उसमें से आसानी से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3 है। उसके बाद है सवाल नंबर 3, खलील काव्यांती सरल अर्थ तुमच्या शब्दात लिखा। तो इसमें भी सहमत है, हमके हमारे हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप देख के इसको मिला के आप कर सकते हैं। जैसा कि पहला है पापदा जोडू नये, दूसरा है मुख्य मार्ग सोडू नये, तीसरा बाळ्याकडाने बोलू नये, चौथा है कोणाच्या उपकार घेऊ नये, इस तरीके से। उसके बाद चौथा है काव्यांश सर्वद। तो इसमें आपको इसका स्पष्ट करा, विचार सौंदर्य स्पष्ट करा करके आपको इसका विचार करा सहमत करना है। उसके बाद आ में है, पहला हमको दिया हुआ है खलील कुर्ती सोड़वा। तो जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका हमको करना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा 3 पॉइंट दिए हुए है। भारत वाक्य किन्व आवश्यक चित्र, तो आप पैसेज पढ़ के इसको कर सकते हैं।
उसके बाद में है 4 का आ। इसमें आपको समास करना है। समास में एक सामाजिक शब्द है, एक समाचाची नाव है। तो नवरात्र, द्विगु समास और नीलकमल ये कर्मधारय समास, ये दिया है हमको ग्रामर से। और विभाग 4 है ये भाषा अभ्यास। ग्रामर भी ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, सिंपल आता है, आसान आता है, जो आप इसको कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे समास दिया है, समास आता है और आसान ही आता है समास, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। 2-3 ही पूछता है, दिव्य समास, कर्मधारय समास, इसके बारे में ये पूछता है। तो ये उम्मीद करता हूँ मैं आपने इसको बराबर किए होंगे, क्योंकि ग्रामर भी अच्छा खासा आता है मराठी में। 16 नंबर का आता है ग्रामर, जो व्याकरण, जो आप आसानी से इसमें आप स्कोरिंग कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामर अच्छा रहा तो 16 नंबर आपको आसानी से इसमें मिल सकते हैं। और ग्रामर हमको जो आता है वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं आता है, सिंपल आता है, आसानी से हम इसको कर भी सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। उसके बाद में दूसरा शब्द सिद्धी, दिलेल्या शब्दाचे वर्गीकरण करून तख्ता पूर्ण करा। जैसा कि यहाँ पे 2 वर्ड ऐसे रहते हैं, मतलब पहले दिया प्रत्यय घटित शब्द, फिर उपसर्ग घटित शब्द और अभ्यास शब्द। तो कारागिरी जो है वो पहले में प्रत्यय घटित शब्द में आ जाएगा, अतिरेक आ जाएगा उपसर्ग घटित शब्द में, और अभ्यास शब्द में आ जाएगा लाल लाल और हुर हुर, जो बार बार आता है। लाल लाल हुर हुर एक जैसा वर्ड एक सदी का आता है। फिर उसके बाद में वाक प्रचार, खालीलपैकी कोणताही 2 वाक्य प्रचार अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। तो कोई 2 करना है हमको इसमें, सटीक मारणे, गुपचूप पसार होणे, कान घेऊन ऐकणे, लक्षपूर्वक ऐकणे, पित्त खवळणे, राग येणे और आचन्वित होने, आश्चर्यचित होने। मतलब कि इसमें आसानी आता है ये, अर्थ सांगून वाक्य उपयोग करा, मतलब सिंपल आता है इसका। तो कोई इसमें से हमको 2 करना है, जो कि 4 नंबर का आता है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, ग्रामर आसान ही ग्रामर है, जो आप कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। और आपने ऐसा किया होगा उसमें। फिर उसके बाद में है शब्द संपत्ति, खालील शब्दाचे समानार्थी शब्द लिहा। समानार्थी मतलब एक जैसा, जैसा एक घर है, घर को क्या बोलते हैं, साधन भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं, आलय भी बोलते हैं। उसके बाद नदी, नदी को और क्या बोलेंगे, तो सरिता। उसके बाद दूसरा है खलील शब्दाचे विरुद्ध शब्द लिहा, जिसको विलोम बोलते हैं। विलोम शब्द अपोजिट, रात, रात्र का होता है दिवस, और हज़र का होता है, हजर का होता है गैर हजर। तो एकदम सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। समानार्थी शब्द और विलोम शब्द, ये तो एक एक नंबर का कंफर्म ही रहता है और आसान रहता है, ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड ऐसा कुछ रहता नहीं। उसके बाद में तीसरा है खलील शब्द वाचन बदले। देखिए वाचन भी आसान ही आता है, जब पुस्तक है तो ये पुस्तक है, वाचन हमको बदलना है। एक तो आता है वाचन पहचान, वाचन को वाचन बदलना, और एक तो आता है वाचन पहचानना। तो यहाँ वाचन बदलना है, तो पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकें एक से ज़्यादा, और झाड़े यानी ज़्यादा है तो झाड़ हो जाएगा, उसका एक हो जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा सवाल नंबर 4, खालील शब्दातील अक्षरांपासून 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। तो जैसा कोई भी 2 हम कर सकते। ईमानदार, तो मान व दार है ये शब्द वागळून, तो मान नर मार, मतलब कोई हमको शब्द दोनों तैयार करना है। तो ईमानदार में हम मान भी कर सकते हैं, नर भी कर सकते हैं और मार भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद में है सवाल नंबर 2, लेखन, लेखनीय अनुसार लेखन। तो इसमें से सही हमको पहचानना है, तो कोई कोई 4 करना है। पहला है सहानुभूति, दूसरे में आएगा अभिव्यक्ति, और तीसरे में क्रियाशील। मतलब कि हमको इसमें से सही निकालना है। 4 दिए हुए ऑप्शन है, 4 में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सही है। पहले में दूसरा, दूसरे में पहला है, और तीसरे में तीसरा है। इस तरीके से करना है। 2 नंबर के लिए आता है, और कोई इसमें से 4 करना है, अचूक करना है जो गलत है इसमें से। उसके बाद में
कोने ती चार करा सोडणे। उसके बाद में इसमें सहानुभूति हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, क्रियाशील हो गया। चौथा है कीर्तन, पाँचवें में है शिरोधौर्य पहले वाला, और छठे में है चौथा आशीर्वाद। इस तरीके से ये हमको करना था। तो इसमें 4 करना है, 6 ऑप्शन में दिए। आप कभी 4 भी करते हैं तो मार्क आपको 4 ही मिलेंगे। तो पूरे भी कर लिए तो अच्छा, एक आध कभी उसमें गलत भी होता है तो आपको एक फ़ायदे की ही बात है। उसके बाद में आगे आपका 3 खलील विराम चिन्ह ओळखा। ये देखिए, ये भी बहुत आसान आता है। एक तो प्रश्न का तो ये तैयारी रहता है, प्रश्न चिन्ह, और एक एक्सक्लेमेटरी कॉमा आता है, उद्गार वाचक चिन्ह। एक इसमें डॉट वाला आता है तो बिंदु चिन्ह। तो बहुत सिंपल आते हैं ये। उसके बाद 4 में है बायोडाटा, स्वपरिचय, मोबाइल, भ्रमण ध्वनि। फिर उसके बाद में है आपको अध्याय कथन लिखना है, वैचारिक लिखना है। तो ये लास्ट का जो है इसमें एक आता है पत्र लेखन, कहानी लेखन, वैचारिक लेखन, उसके बाद में निबंध आता है। तो इस तरीके से आपका ये पेपर था जो हमने सॉल्व किया है। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, खुदा हाफिज़।